उत्तर प्रदेश में इस हफ्ते के आखिरी 3 दिन छुट्टी रहेगी। शनिवार और रविवार के अलावा अब शुक्रवार को भी सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न संगठनों की मांग और शुक्रवार को नवमी का त्यौहार पड़ने के दृष्टिगत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर 11 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामनवमी के अवसर पर आवश्यक सेवाओं को छोड़कर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के लिए अवकाश घोषित करने की घोषणा की है। अब ऐसे में शुक्रवार नवमी के दिन परिषदीय विद्यालय बंद रहेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग ने इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिया है। आरबीआई ने यूपीआई लाइट वॉलेट और यूपीआई 123 पे के लिए नई लेन देन लिमिट को पेश किया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति बयान के दौरान ये अपडेट साझा किया। उन्होंने भारत के फाइनेंशियल सिस्टम को बदलने में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई की भूमिका के बारे में बताया। अब आरबीआई ने इसको लेकर कुछ बदलाव किए हैं। यूपीआई 123 पे के लिए प्रति लेन देन सीमा 5,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दी गई है, जबकि यूपीआई लाइट वॉलेट की सीमा 2,000 से बढ़ाकर 5,000 कर दी गई है, जबकि प्रति लेन देन सीमा 500 से बढ़ाकर 1,000 कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में बिजनेस करने की चाहत रखने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक योगी सरकार प्रदेश की 8वीं पास युवाओं को 20 लाख तक लोन उपलब्ध कराएगी। खबर के अनुसार एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव और 25 बैंकों के अधिकारियों के बीच हुई एक अहम बैठक में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को लागू करने पर चर्चा की गई। इससे युवाओं को लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों को लेकर शासन की ओर से सख्त आदेश जारी किए गए हैं। आदेश के मुताबिक परिषदीय स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए शिक्षक शारीरिक दंड नहीं दे पाएंगे। इस संबंध में महानिदेशक बेसिक शिक्षा कंचन वर्मा ने आदेश जारी किया है। दिल्ली की सड़कों पर नियमों की अनदेखी करने वालों के चालान के लिए लगाए जाने वाले कैमरे पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत लगाए जाएंगे। दिल्ली परिवहन विभाग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से लैस इन कैमरों को लगाने के लिए टेंडर जारी कर दिया है। चालान के बाद जो राजस्व आएगा उसमें उन कंपनियों को हिस्सेदारी मिलेगी। दिल्ली में 500 जंक्शन पर ये कैमरे लगाए जाएंगे। इसकी शुरुआत वर्ष 2025 में 50 जंक्शन से की जाएगी। कैमरे लगाने का मकसद हादसों में कमी लाना है। कैमरों से मिले इनपुट को एकत्र कर विश्लेषण किया जाएगा ताकि आगे की कार्ययोजना बनाने में मदद मिल सके। साथ ही इन कैमरों को लगाने का मकसद सिर्फ चालान करना ही नहीं, बल्कि इसमें कुशल यातायात प्रबंधन, उन्नत सुरक्षा एवं संरक्षा, यातायात संसाधनों का बेहतर प्रबंधन भी शामिल है। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर से जुड़ी कई सुविधाओं की जानकारी सामने आई है, जिससे बिजली के रिचार्ज और कटौती के संबंध में चिंता कम हो जाएगी। अगर स्मार्ट मीटर का बैलेंस शून्य या नेगेटिव हो जाता है तो उपभोक्ताओं को तुरंत बिजली काटे जाने की बजाय 2 दिन का समय रिचार्ज करने के लिए दिया जाता है। इस अवधि के दौरान उपभोक्ता बिना रिचार्ज किए भी बिजली का उपयोग कर सकते हैं, जिससे उन्हें समय पर रिचार्ज करने की सुविधा मिलती है। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान 20 निर्वाचन क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया है और इनके हैक होने की आशंका जताई है। पार्टी ने इस मामले की पूरी जांच कराने और संदिग्ध ईवीएम को सील करने की मांग की है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, अजय माकन, उदय भान और पवन खेड़ा सहित कांग्रेस के एक अन्य उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की और शिकायत दर्ज कराई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आयोग ने शिकायत स्वीकार कर ली है और मामले की जांच करने का आश्वासन दिया है। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन और दुनिया के दिग्गज उद्योगपतियों में गिने जाने वाले रतन टाटा का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। लंबी बीमारी के बाद उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने नई ऊंचाइयों को छुआ और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। टाटा ग्रुप को इस ऊंचाई तक ले जाने में रतन टाटा का सबसे बड़ा रोल रहा। रतन टाटा ने बिजनेस के जरिए घर की रसोई में इस्तेमाल होने वाले नमक से लेकर आसमान की बुलंदियों पर उड़ने वाले हवाई जहाज तक का सफर तय किया।
उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं को त्योहार पर तोहफा मिला है। इस वर्ष भी बिजली दरें नहीं बढ़ेंगी। पहले से तय दर पर ही बिजली बिल वसूला जाएगा। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जहां लगातार 5 साल से बिजली दरें नहीं बढ़ी हैं। इतना ही नहीं, कनेक्शन जोड़ने और काटने, SMS सहित विभिन्न मदों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी नियामक आयोग ने खारिज कर दिया है। प्रदेश सरकार ने इस वर्ष 17,511 करोड़ रुपए की सब्सिडी घोषित की है। अभी तक 13 से 14,000 करोड़ की सब्सिडी मिलती रही है। कर्नाटक के मांड्या में रहने वाले एक मिस्त्री ने इस साल 25 करोड़ रुपए की केरल त्रिवोनम बम्पर लॉटरी जीती है। अल्ताफ ने बृहस्पतिवार को वायनाड के कलपेटा में PTI वीडियो से कहा, मैं लगभग 15 साल से लॉटरी खरीद रहा था। वह अपने लॉटरी टिकट को बनाने और अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के लिए वायनाड में है। उन्होंने कहा कि वह अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए अक्सर वायनाड आते हैं, जो मीनागढ़ी में रहता है। अल्ताफ ने कहा, मैं जब भी उससे मिलने आता था तब टिकट खरीदता था। बुधवार को तिरुवनंतपुरम के गोरकी भवन में आयोजित ड्रॉ में विजेता नंबर TG43422 चुना गया, जिसे वायनाड के पमामारम स्थित SJ लकी सेंटर ने बेचा था। अधिकारियों के अनुसार पिछले साल भी बम्पर इनाम राज्य के बाहर किसी व्यक्ति ने जीता था। यह पुरस्कार तमिलनाडु के तिरुपुर के 4 संयुक्त विजेताओं को दिया गया था। सभी कर कटौती के बाद विजेता को लगभग 13 करोड़ रुपए मिलेंगे।